नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम CSIR नेट जून 2012 पार्ट बी रियल एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो में हम 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लेट fnx इक्वल टू दिस देन दीज आर द ऑप्शंस। मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है, उसके बाद उसकी जो लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx और सीक्वेंस fn कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली के बारे में बात कर रहा है। 3 ऑप्शन में वो लिमिट के बारे में बात कर रहा है, एक ऑप्शन में वो कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज 0,1 पर बात कर रहा है। सबसे पहले हम इस फंक्शन में लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx निकालेंगे, मीन से f ऑफ x निकालेंगे। वो किस टाइप से निकलती है, ऐसे क्वेश्चंस में जहां मेरे पास जो इंटरवल्स है वो भी 1/n के टाइप से हो, तो जो सबसे पहली जो लिमिट है मेरी वो यहां इंटरवल्स पर लगती है। जब मैं यहां इंटरवल्स पर लिमिट लगाऊंगा तो मेरे पास है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n करूंगा तो वो किस साइड टेंड होगा, 0 की साइड चला जाएगा। मींस ये वाला जो इंटरवल है वो कंप्लीट 0 को ओपन 0 से लेकर क्लोज्ड 1 तक के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर जाएगा। जब मैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाऊंगा तो मेरे पास ये वाला जो इंटरवल है वो ओपन 0 से लेकर क्लोज्ड 1 तक आ जाएगा मेरे पास। सिर्फ इस क्वेश्चन में, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें यही चीज समझने वाली होती है कि जो लिमिट है हमारे पास वो सबसे पहले कहां लगती है, जब हम लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx निकालने जाते हैं। मीन्स सबसे पहले मैं f1 करूंगा तो यहां 1 आ जाएगा, f2 करूंगा तो 1/2 से 1 आ जाएगा, f3 करा तो 1/3 से 1 आ जाएगा, f4 करा तो 1/4 से 1 का इंटरवल आ जाएगा। मीन्स जो ये वाला 1/n है वो मेरा किस साइड जा रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, धीरे धीरे 0 की साइड जा रहा है। जब हम लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये वाला जो इंटरवल है वो मेरा 0,1 आ जाएगा, ओपन 0,1 क्लोज्ड आ जाएगा। दैट्स क्लियर। तो मेरी जो fnx की वैल्यू है वो 0 है, कहां, इस इंटरवल पर, क्योंकि जब हम लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा रहे थे तो ये 0 की तरफ टेंड कर रहा था, और यहां मेरा जो fnx है वो क्या है, 0 है। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास जो लिमिट आएगी, वो जो लिमिट है वो कहां लगेगी, 0 पर लगेगी। मीन्स लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज। अब फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। ओपन 0 से 0 है, ओपन 0,1 क्लोज्ड पर। दैट्स क्लियर। यहां से आया है, इस इंटरवल से जो मेरा fnx है उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां। अब fnx मेरा 0 बन गया जब मेरे पास ओपन 0,1 क्लोज्ड इंटरवल था। अब सिर्फ 0 के लिए बच गया तो वो पॉइंट इसमें पुट करेंगे। यहां 0 कहां से आ रहा है, यहां से मेरे पास, तो यहां मैं फंक्शन की वैल्यू पुट करूंगा, मींस 0 को मैं पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा जब मेरा x बिलोंगिंग इक्वल टू 0 है, और जब x बिलोंगिंग टू मेरा ओपन 0,1 क्लोज्ड इंटरवल में है तो मेरे पास जो fnx है वो 0 है। दैट्स क्लियर। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो सेम आ जाएगा। मींस मेरे पास जो f ऑफ x की वैल्यू, या फिर ये कहेंगे लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 0 जब मेरा x ओपन 0,1 क्लोज्ड है, और 1 आ जाएगी मेरे पास x इक्वल टू 0 के लिए। दैट्स क्लियर। सिर्फ इस क्वेश्चन में यही चीज समझने वाली है कि जो लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी
है वो सबसे पहले यहां इंटरवल्स पर लगेगी, इंटरवल्स पर अप्लाई होगी। उसके बाद जाके हम fnx की वैल्यू देखेंगे उन इंटरवल्स पर, और फिर हमें आगे फर्दर लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे। दैट्स क्लियर। अब ऑप्शंस पर आते हैं। ये मेरे पास है f x आ गया, मींस लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx आ गया। अब ऑप्शन पर आ जाते हैं, और हमारे पास ये भी है, ये जो लिमिट आई है वो डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो ये कह रहा है कि जो लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx है वो डिफाइंस होगी, डिफाइंस ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड 0,1। लेकिन यहां तो मेरे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस आया, क्योंकि मेरे पास 0 पर जो वैल्यू है 1 है, लेकिन 0 की तरफ मैं जब लिमिट लगाऊंगा तो वो मेरे पास क्या है, 0 है। तो यहां से मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx, ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, सीक्वेंस fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज्ड 0,1। मेरे पास एक रिजल्ट होता है, मेरा यहां जो fnx है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जब मैं यहां 1/n सिर्फ और सिर्फ 1/n पर ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो 1/n की जो लिमिट है वो पुट करूंगा, मीन्स लिमिट यहां 1/n को मैं, अगर मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, तो फंक्शन मेरा यहां से आएगा और वो वैल्यू मेरे को 0 देकर जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो यहां से आएगा और फंक्शन की जो वैल्यू है 1/n पर वो मेरे पास क्या है, 0 ही है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है, मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है। आप करके भी देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है। और अगर मेरे पास जो लिमिट एंड टेंडिंग टू fnx है वो जो फंक्शन है, मीन्स जो f ऑफ x आता है वो डिसकंटिन्यूअस आ जाता है, तो मेरे पास जो सीक्वेंस fn है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होता, क्योंकि जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस पर भेजता है। लेकिन यहां मेरे पास अगर मैं उसका कंट्रापोजिटिव यूज करूं तो वो क्या होगा, अगर मेरे पास यहां कॉन्टिन्यूअस है और यहां जो लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx डिसकंटिन्यूअस आता है, तो मेरे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होगी। दैट्स क्लियर। तो मींस ये वाला जो ऑप्शन है उस कंट्रापोजिटिव की सहायता से रॉन्ग हो गया। अब जो लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड 0,1, लेकिन मेरे पास जो लिमिट आई है वो 0 है ओपन इंटरवल 0,1 के लिए और 1 है x इक्वल टू 0 के लिए, लेकिन यहां तो सारे के लिए 0 कह रहा है, मींस ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब ये कह रहा है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। हाँ, दोनों की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ओपन 0,1 क्लोज्ड के लिए 0 आ रही है और 0 के लिए मेरे पास 1 आ रही है, मींस ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मेरे पास, द नंबर √2e पावर ऑफ iota pi इज ए रेशनल, ए ट्रांसीडेंटल, एन इरेशनल, एन इमेजिनरी नंबर। इस नंबर के बारे में बताना, ये कैसा, किस टाइप का नंबर है। अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो √2e पावर ऑफ iota pi है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल को ओपन करके लिखूं तो मेरे पास यहां क्या आ जाएगा, √2 एज इट इज। इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होता है, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये मेरे पास क्या होता है, 0 के इक्वल साइन पाई, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो 0 के इक्वल हो गया। और ये cos पाई किसके इक्वल होता है मेरे पास, अगर मैं cos 0 की बात करूं तो वो 1 होता है, तो cos पाई -1 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास -√2 आ गया। ये जो नंबर है मेरे पास वो क्या है, किसके इक्वल है, -√2 के इक्वल है। और जो √2 होता है वो मेरे पास एक इरेशनल नंबर होता है, तो -√2 भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो मीन्स इसका जो ऑप्शन सी है
वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे पास है फर्स्ट में कह रहा रेशनल तो रॉन्ग, सेकंड में कह रहा है ट्रांसीडेंटल रॉन्ग, इसमें कह रहा है इमेजिनरी तो ये भी रॉन्ग, तो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है मेरे पास, लेट I इक्वल टू दिस 4x बिलोंगिंग टू R, 5x dist ओपन इंटरवल x, 1 इक्वल टू डिफाइनिंग फार्मूला ये है, देन 5x के बारे में बात कर रहा है, कहां वो कॉन्टिन्यूअस है, कहां वो डिसकंटिन्यूअस, कहां वो डिफरेंशिएबल है। मेरे पास I एक इंटरवल दिया गया है क्लोज 0,1, ये वाला इंटरवल है, उसके बाद 5x बनाया गया है, 5x एक फंक्शन बना लिया, क्या वो डिस्टेंस फंक्शन है, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस फंक्शन है, यहां x, i आएगा, जो 5x है वो डिस्टेंस है x, i से, x, i, और वो जो उसका डिफाइनिंग फार्मूला है वो किस टाइप से है, मेरे पास मोड लेना है, मीन्स डिस्टेंस लेनी है, जो x मैंने r से लिया है उसकी डिस्टेंस देखनी है, किससे, इस इंटरवल से उसकी डिस्टेंस देखनी है, और फिर उस डिस्टेंस का मिनिमम लेना है, मीन्स जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल के हर पॉइंट से हम उस x की क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, और वो जो डिस्टेंस आएगी उसका क्या लेंगे, इन्फिमम लेंगे। डिस्टेंस फंक्शन ऐसे ही तो होता है, अगर मेरे पास कोई भी इंटरवल है और वहां मैं कोई भी रियल नंबर है मेरे पास, उस इंटरवल का और उसे जो पॉइंट है मेरे पास, रियल नंबर है मेरे पास, उसका अगर मैं डिस्टेंस लूंगा तो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस आ जाएगा, और सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस आएगा मेरे पास, उसका फिर क्या करेंगे, हम इन्फिमम देखेंगे। तो मेरे पास जो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस है उस इंटरवल से उस रियल नंबर की, वो आ जाएगी। यहां मेरे पास ये डिस्टेंस फंक्शन है, सेम क्वेश्चन जून 2011 में पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 30 आया था, मैंने उस पर बिल्कुल इजीली वे से और बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, जो डिस्टेंस फंक्शन है उसको, अब वहां जाकर भी उसको देख सकते हैं। यहां मैं सिर्फ इतनी बताकर चल रहा हूं, जो डिस्टेंस फंक्शन होता है उसमें रियल नंबर से लेकर उस इंटरवल पर हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, और जो इन्फिमम डिस्टेंस आती है मेरे पास, वो हमारी क्या हो जाती है, एक्चुअल डिस्टेंस हो जाती है। दैट्स क्लियर। अब वहां जो जून 2011 की मेरी वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें डिस्टेंस फंक्शन को समझाया गया है, पूरा डिटेल में समझाया गया है। रियल लाइन हो गई, मेरे पास जो इंटरवल है वो क्या है, 0 और 1 का इंटरवल है। दैट्स क्लियर। अब अगर मैं कोई भी यहां का रियल नंबर लेता हूं, यहां से कोई भी रियल नंबर लेता हूं, तो मेरी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, एक डिस्टेंस मैंने यहां से यहां की ली, एक डिस्टेंस मैंने यहां से और यहां से ली, एक डिस्टेंस मैंने यहां से और यहां से ली, एक डिस्टेंस मैंने यहां से और यहां इस 0 से ली है, क्योंकि 0 भी मेरे इस इंटरवल में आई में है। दैट्स क्लियर। तो जो डिस्टेंस यहां से और 0 की ली गई है, वो डिस्टेंस मेरी क्या होगी, मिनिमम होगी। दैट्स क्लियर। मीन्स रियल नंबर क्या है मेरे पास, इस साइड का है, और उसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कहां से आएगी, 0 से आएगी, और 0 मेरे पास क्या है, कैपिटल बड़ा है, तो 0 माइनस एक्स आ जाएगा। इधर जो फंक्शन होगा 0 से कम जो फंक्शन होगा मेरे पास, वो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। अब इस इंटरवल पर बात करूं,
इस इंटरवल की इसी के साथ जो मेरे पास डिस्टेंस है वो ली गई है। तो इस इंटरवल में अगर मैं यहां का कोई रियल नंबर लेता हूं तो मेरे पास आई के पास ये पॉइंट, मेरे पास ये वाला जो रियल नंबर है वो प्रेजेंट है, तो उससे और उसी की डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या होती है, 0 होती है। तो इस कंप्लीट इंटरवल में मेरे पास जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और उस साइड अगर डिस्टेंस देखेंगे किसी भी रियल नंबर की तो मेरे पास क्या होती है, उस साइड अगर डिस्टेंस देखते हैं तो यहां मेरे पास 1 से ज्यादा के नंबर हैं और जो डिस्टेंस ली जाएगी मिनिमम इन्फिमम जो डिस्टेंस आएगी वो दैट रियल नंबर -1 आएगी। क्योंकि यहां अगर मैं यहां से और यहां के पॉइंट की डिस्टेंस लूंगा तो उससे कम मेरे पास यहां के पॉइंट की डिस्टेंस है और मेरे को इन्फिमम लेना है। तो मेरे पास यहां जो फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, x-1। क्योंकि यहां का कोई भी रियल नंबर होगा वो उसकी अगर मैं इस इंटरवल से मिनिमम डिस्टेंस इन्फिमम डिस्टेंस देखूंगा तो इस पॉइंट से होगी, मींस यहां 1 से होगी। दैट्स क्लियर। और वो क्या आ जाएगी, x-1 आ जाएगी मेरे पास। दैट्स क्लियर। मेरे पास फंक्शन आ गया फाई एक्स, मेरे को पता चल गया क्या है, -x कहां से कहां तक, -∞, 0 यहां तक। दैट्स क्लियर। मेरे पास 0 है क्लोज 0,1 के लिए, मेरे पास x-1 है क्लोज 1,∞ के लिए। दैट्स क्लियर। ये मेरे पास फाई एक्स आ गया। अब हम पता कर लेते हैं ये कहां कॉन्टिन्यूअस कहां डिसकंटिन्यूअस है और कहां मेरे पास डिफरेंशिएबल है, कहां नॉट डिफरेंशिएबल है। अब लिमिट देखेंगे, यहां मेरे पास -x है, यहां मेरे पास 0 है और यहां 0 है और 0 पर जो वैल्यू है मेरे पास वो 0 है। ये वाली जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इस साइड से लगाऊंगा मैं तो मेरे पास जो -x है वो 0 की तरफ टेंड करेगा। तो मींस इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 पर, यहां मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो इन 2 पॉइंट्स पर हम वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि बाकी पर पॉलिनोमियल्स हैं और पॉलिनोमियल एल्जेब्रा कंटीन्यूअस एल्जेब्रा डिफरेंशिएबल होती है। तो सिर्फ हम इन 2 पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तो यहां से इस साइड की लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई 0 के लिए तो वो क्या आ गई, 0 आ गई। सेम इधर अगर मैं राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो यहां मेरे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 है इस पर, तो मेरे पास जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो भी 0 आ जाएगी और 0 पर जो फाई एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो मेरा जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल आ गई। तो मेरे पास यहां जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस हो गया। कंटिन्यूटी के लिए हम यही चेक करते हैं। दैट्स क्लियर। फंक्शन कंटीन्यूअस तो हो गया 0 पर। अब 1 पर चेक कर लेते हैं। जब मैं इस साइड से लिमिट लगाऊंगा, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो मेरे पास जो लिमिट आएगी वो 0 आ जाएगी। और अगर मैं इस साइड से लिमिट लूंगा तो मेरे पास x-1 किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो यहां राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 0 आ गई और 1 पर जो मेरे पास वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है, 0 है। तो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई। तो यहां भी मेरा 1 पर भी मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। मींस पूरे आर पर मेरा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहा है कि फाई एक्स इज डिसकंटीन्यूअस समवेयर ऑन आर, कि कहीं ना कहीं जो फाई एक्स है वो डिसकंटीन्यूअस है आर पर, लेकिन यहां तो कॉन्टिन्यूअस है पूरे आर पर। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात कर रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। राइट हैंड इन पॉइंट्स पर ही फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो इन पॉइंट्स पर ही मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा।
अगर यहाँ मेरे पास डिफरेंशिएबल हो जाता तो पूरे आर पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि इनको छोड़कर, जो इन दो पॉइंट्स को छोड़कर मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, या तो जीरो है या फिर पॉलिनोमियल्स हैं। जीरो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाता है, तो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर, कंटीन्यूअस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं जहां मेरे को डाउट है कि यहाँ डिफरेंशिएबल है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, अगर किसी पॉइंट पर मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या करते हैं, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मेरे पास क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यहां डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ जाएगा मेरे पास, और यहां डेरिवेटिव जीरो का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, जीरो ही होता है। मेरे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -1 आया, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो मेरे पास जीरो आ गया। जीरो के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जीरो के राइट हैंड डेरिवेटिव की बात चल रही है। दैट्स क्लियर। यहां दोनों डिफरेंट आ गए, डिफरेंट आ गए तो जो मेरा फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल हुआ एट जीरो पर। सेम वे से हम क्या करेंगे, 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। और अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो यहां से मेरे पास इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 1 के राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो यहां भी मेरा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ दो ही पॉइंट थे, दो ही डाउट पॉइंट थे, और दोनों पर मेरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। दैट्स क्लियर। अब ऑप्शंस पर आते हैं। ए ऑप्शन मेरा रॉन्ग ही हो गया। बी ऑप्शन में क्या रहा कि जो 5x है वो कॉन्टिन्यूअस होगा आर पर, बट नॉट कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0। मीन्स ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0, मीन्स एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ है जीरो पर ही मेरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है और जो कॉन्टिन्यूअस होना है। लेकिन यहां तो मेरा जो फंक्शन है वो 0 और 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल आया है, और ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 0 पर, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन पर बात करते हैं। 5x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन R बट नॉट कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। यस, मेरे पास जो 5x है वो कॉन्टिन्यूअस ऑन R है लेकिन नॉट कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है कहां, एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर। 0 और 1 पर डिसकंटिन्यूअस है मेरा, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल है मेरे पास। दैट्स क्लियर। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन में कह रहा है कि पूरे आर पर डिफरेंशिएबल है। नो, मेरे पास दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, लेट an इक्वल टू sin pi by n फॉर सीक्वेंस a1 a2 एंड so on the supremum is, these are the options। मेरे पास सीक्वेंस दी गई है, क्या है, an इक्वल टू sin pi by n, ये सीक्वेंस दी गई है और उसके सुप्रीमम पर बात कर रहा है। अगर मैं पुट करता चलूं a1 sin pi, a2 sin pi by 2, a3 sin pi by 3, a4 sin pi by 4 एंड सो ऑन, इसी टाइप से जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर। और मुझे पता है जो थीटा है वो आर से आ रहा है, क्योंकि पाई भी आर है, आर से आता है, और जो 2 है वो भी आर से आता है। तो और जो साइन थीटा होता है, जब मेरा थीटा आर से बिलोंग करता है तो इसका जो मोड है वो लेस देन होता है 1 से। अगर मेरे पास कहीं भी सुप्रीमम के लिए कहीं भी मेरे पास लेस देन इक्वल टू होता है, अब कहीं भी मेरे पास जो वैल्यू है साइन थीटा की वो 1 आ गई तो वो मेरा सुप्रीमम हो जाएगा।
क्योंकि यहां मेरे पास है साइन थीटा का जो मोड होता है, जब थीटा मेरा आर से आता है तो उसका अगर मैं मोड करता हूं तो वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है मेरे पास। दैट्स क्लियर। और जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ साइन पर थीटा लगाया गया और जो थीटा मेरे पास वो कहां से आ रहा है, आर से आ रहा है। तो अगर मेरे पास यहां कहीं भी जो ए एन की जो वैल्यू है वो 1 हो गई तो वही मेरा सुप्रीमम हो जाएगा। अगर 1 से कुछ कम रहती है तो फिर मेरा वो सुप्रीमम होगा। साइन पाई को देखूं तो वो इक्वल टू क्या होता है, 0। साइन पाई बाई 2 1 आते ही मैं रुक गया, क्योंकि यही मेरा क्या है, सुप्रीमम है। थीटा मेरा जब आर से आता है तो मोड साइन एक्स मोड साइन थीटा वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो सीक्वेंस होगी उसका सुप्रीमम मुझे क्या मिल गया, 1 आ गया, क्योंकि जो साइन थीटा है उसका जो मोड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मेरे पास जो सुप्रीमम आया वो 1 आ गया, साइन पाई बाई 2। और जो टर्म है वो a2 है, मीन्स 1 भी है और अटेन भी कर रहा है। दैट्स क्लियर। 1 इसका सुप्रीमम भी है और ये अटेन भी हो रहा है, मेरे पास अटेन भी हो रहा है। अब ऑप्शंस पर आते हैं। 0 सुप्रीमम की बात कर रहा है, रोंग। फर्स्ट 2 ऑप्शन रोंग, क्योंकि वहां 0 पर बात कर रहा है कि 0 सुप्रीमम होगा, लेकिन 1 है सुप्रीमम। तो हमारा यहां कह रहा है कि 1 सुप्रीमम होगा और अटेन होगा ये। यस, 1 सुप्रीमम भी है और अटेन भी कर रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां नोट करते अटेन की बात कर रहा है, लेकिन अटेन कर रहा है वो तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। और यहां मेरे पास साइन के जो मेरे पास बाउंडेडनेस है उसका यूज करके ये सुप्रीमम है हमने कैलकुलेट किया है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास, यूजिंग द फैक्ट दैट दिस देन दिस इक्वल्स दीज आर द ऑप्शंस। मुझे इस चीज का यूज करके जो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई 2n प्लस 1 उसका जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनमें से क्या होगी। दैट्स क्लियर। सबसे पहले ये चीज देख लेते, ये है क्या, गिवन क्या है मेरे पास। अगर मैं n इक्वल टू 1 2 3 4 इस टाइप से पुट करूं तो मेरे पास क्या आता है, 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसी टाइप से चलते चलते ये जो सम है मेरे पास वो पाई स्क्वायर बाई 6 के इक्वल आता है मेरे पास। मुझे वैल्यू निकालनी है 1 बाई 2n प्लस 1 का स्क्वायर। इस पे जो समेशन है वो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, ये वैल्यू निकालनी है। अगर मैं उसको भी ओपन करके लिखूं तो मेरे पास क्या आता है, n इक्वल टू 1 पुट करूं तो मेरे पास आएगा 1 बाई 3 स्क्वायर, 2 पुट करूंगा तो 1 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 3 पुट करूंगा तो 1 बाई 7 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो जो ये वैल्यू ऊपर आई हुई है नीचे वाले में और टर्म्स हैं और साथ की साथ एक ये फर्स्ट टर्म नहीं है। तो इस टर्म में से अगर मैं इन और टर्म्स को निकाल देता हूं, सॉरी इस टर्म में से अगर मैं इवन टर्म्स को निकाल देता हूं तो मेरे पास ये और टर्म्स बच जाएंगे और उसका सम हो जाएगा फिर। दैट्स क्लियर। सबसे पहले तो ये मेरे पास एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है 1 बाई एन स्क्वायर। तो रिमान से रीअरेंजमेंट थ्योरम क्या कहती है कि जो इसकी टर्म्स है मैं आगे पीछे उनको शिफ्ट कर सकता हूं, तब भी मेरे पास जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज ही रहेगी। दैट्स क्लियर। तो अब क्या करते हैं, इस सीरीज में एक रीअरेंजमेंट करते हैं। कैसे, ये वाली जो और टर्म्स हैं वो एक साइड ले लेते हैं
और ये वाली जो इवन टर्म्स की नीचे जो इवन टर्म्स आ रही है वो एक साइड ले लेते हैं और अलग दो ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, और जो इसकी वैल्यू है वो मेरे पास पाई स्क्वायर बाई 6 चल ही रही है। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इसको मैंने एक ब्रैकेट में निकाल लिया, अलग से रीअरेंज कर लिया इसकी टर्म्स को, प्लस जो बच गया अब नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 1/1 स्क्वायर बच गया एक, तो प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये बच गई मेरे पास टर्म्स। और जो इसकी वैल्यूज है वो मेरे पास क्या है, पाई स्क्वायर बाई 6, यही है, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्ट कर रही थी जो सीरीज थी, एब्सोल्युटली कन्वर्ट कर रही थी और उसका जो सम था ये पाई स्क्वायर बाई 6 है। तो रीअरेंज करेंगे तब भी मेरे पास सेम वैल्यू रह जाएगी सम की। दैट्स क्लियर। अब आते हैं, अगर मैं यहां से 1/1 स्क्वायर है इसको निकाल लूं और यहां देखता हूं यहां 1/2 का स्क्वायर है, यहां 1/4 का स्क्वायर है, अगर मैं इसको 2 into 2 का स्क्वायर कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। यहां अगर मैं 3 का कर देता हूं मीन्स हर टर्म में मेरे पास क्या है, 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से आएगा तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा, यहां से आएगा तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है, यहां मेरे पास 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर है, तो हर टर्म से मेरे पास 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 2 स्क्वायर को उससे कॉमन निकाल देते हैं, ये एज इट इज। इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख देता हूं अगेन, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/2n प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस 1/1 स्क्वायर एज इट इज, यहां 1 प्लस 1/2 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया उसके बाद, और जो टर्म बच गई वो राइट करनी है। यहां क्या बचा, 1/2 का स्क्वायर कॉमन निकाला है तो यहां 1 बच गया, प्लस यहां 1/2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 1/2 स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहां 1/3 स्क्वायर बच जाएगा। सेम वे से 1/4 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर इस टाइप से आ जाएगा मेरे पास, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, पाई स्क्वायर बाई 6 के। अब इसकी मेरे को वैल्यू गिवन है, 1/1 स्क्वायर राइट कर सकता हूं यहां, तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है मेरे पास पाई स्क्वायर बाई 6 गिवन है, वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको एक साइड रख लेते हैं, बाकी को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ गया मेरे पास, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/2n प्लस 1 उसका स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस, यहां से मेरे पास 1/4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 6 आएगा, उस साइड जाकर माइनस का पाई स्क्वायर बाई 24 हो जाएगा, 4 इंटू 6 24, दैट्स क्लियर। तो पाई स्क्वायर बाई 24, और ये एक प्लस का 1 यहां है तो उस साइड जाएगा तो -1। अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, यहां मेरे पास है, अगर मैं एलसीएम लूं तो 24 आ जाएगा, 6 से 4 पाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहां मेरे पास पाई स्क्वायर आ जाएगा, -1 एज इट इज, यहां 3 पाई स्क्वायर बाई 24 आ जाएगा, 3 से 24 कैंसल आउट है, 3 पाई स्क्वायर
बाई 24 माइनस 1, 3 से 24 कैंसिल आउट, तो जो ये वैल्यू आई वो क्या आ गई, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। ये जो सम था उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन में है पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी तीन जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे मेरे पास। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, लेट f from r square cross r square to r be a bilinear map, I mean linear in each variable separately. Then for v comma w belonging to r square cross r square, the derivative df vw evaluated on hk belonging to r square cross r square is given by, these are the options। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है इसके बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन है, लगभग मिलता जुलता जो क्वेश्चन है, जिस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बना गया है वो सेम जो क्वेश्चन है मेरे पास वो जून 2011 में आया हुआ है। ये जून 2012 का क्वेश्चन है, वो जून 2011 में सेम लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है, जून 2011 क्वेश्चन नंबर 34 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसका उस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 34 के साथ है संबंध देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे पास f कोई भी बाइलिनियर मैप दिया गया है आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर पर, जो कि लीनियर है इन ईच वेरिएबल सेपरेटली, अलग अलग वेरिएबल में लीनियर है वो। दैट्स क्लियर। Then for v comma w belonging to r square cross r square, the derivative df vw evaluated on hk belonging to r square cross r square is given by, उसके बाद डेरिवेटिव निकालना है f v comma w का on h comma k पर। दैट्स क्लियर। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा होगा। अगर मैं यहां f कोई भी बाइलिनियर मैप दी गई है, f के बारे में स्पेशली f को डिफाइन करके ये नहीं बताया गया कि f ये है। अगर मैं f को डिटरमिनेंट मैप ले लेता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ f, डिटरमिनेंट मैप ले लेता हूं, मीन्स किस तरह से डिफाइन होगा f को मैंने डिफाइन कर लिया f v कोमा w, v अपने आप में एक टू टप्पल है, w अपने आप में एक टू टप्पल है। किस तरह से, v क्या है मेरे पास v1 कोमा v2, w क्या है मेरे पास w1 कोमा w2, और जो इसका डिफाइनिंग फार्मूला है वो क्या है मेरे पास v1 w2 माइनस v2 w1, मीन्स डिटरमिनेंट का डिफाइनिंग फॉर्मूला है। दैट्स क्लियर। अगर मैं ये बाइलिनियर फॉर्म, ये अपने आप में बाइलिनियर फॉर्म है, क्या है कि बाइलिनियर फॉर्म या बाइलिनियर मैप है। दैट्स क्लियर। अगर मैं यहां ये एग्जांपल लेकर चलता हूं और इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, इस बाइलिनियर फॉर्म का डेरिवेटिव निकालता हूं, तो वहां से मेरे पास तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसी टाइप से करेंगे कि हम तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और फोर्थ मेरा फिर उसकी सहायता से ट्रू हो जाएगा। वैसे इसका एग्जैक्ट प्रूफ तो हमें थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, या नहीं कर रहे, हम इस काउंटर एग्जांपल से जा रहे हैं। काउंटर एग्जांपल में जब हम डिटरमिनेंट मैप लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में भी मेरे पास क्या था, सेम थी। इस बाइलिनियर मैप की जगह वहां क्या दिया गया था, डिटरमिनेंट मैप दी गई थी, और डिटरमिनेंट मैप जो है वो अपने आप में बाइलिनियर मैप होती है। दैट्स क्लियर। तो हम वहां यूज कर सकते हैं, और वहां मेरे पास डायरेक्शनल, एक्चुअली ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा है। कहां पर, एट v कोमा w इन द डायरेक्शन h कोमा k की। दैट्स क्लियर।
तो वहां मेरे पास क्या आया था, जो डिटरमिनेंट मैप थी उसमें मेरे पास जो डेरिवेटिव आया था इसका, जो df v कोमा w ये आया था मेरे पास एट ऑन h कोमा k पर, ऑन या इन द डायरेक्शन h कोमा k, ये क्या आया था मेरे पास, ये आया था f मीन्स एक बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, अगर मैं यहां v को एज इट इज रखता हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव और उसकी रिप्लेसिंग किसके साथ है, k के साथ, h कोमा k प्लस में f फर्स्ट सेकंड एज इट इज, w एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव और उसकी रिप्लेसिंग किसके साथ, h के साथ, ये आया था मेरे पास वहां डिटरमिनेंट मैप में। दैट्स क्लियर। तो इस काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से जो डिटरमिनेंट मैप का हमने लिया है, जो काउंटर एग्जाम्पल जो बाइलिनियर मैप डिटरमिनेंट वाला लिया है हमने, उसकी सहायता से मेरे जो ये तीनों ऑप्शन है बी सी डी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है मेरे वो क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, और इसी का हम यहां यूज करेंगे। और जो ऑप्शन ए है उसका जो एग्जैक्ट प्रूफ है वो थोड़ा सा लेंथी है, वो मैं नहीं करवा रहा यहां पर, लेकिन हाँ हम इस काउंटर एग्जांपल का यूज करके ये तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।